सहारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे कर्तव्य के साथीगण और सहारा से जुड़े हुए तमाम निवेशकर्तागण का एक बार फिर से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, मूर्खों से यारी कितना भारी पड़ता है, मूर्खों की संगत कितना दुर्गति कराता है, एक उदाहरण आपके सामने आज मैं देने वाला हूं। और कुछ मूर्ख चुनावों से पहले सरकार के पास जाकर कहते हैं कि अगर आप सहारा का भुगतान करा दें तो हम आपको वोट देंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। चुनावी हथकंडों में माहिर नेतागण का क्या भरोसा है। यही तो वो चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आए ठेकेदार बन के वोटों का, और वो उसी जाल में फंस गए। झारखंड सरकार के द्वारा कुछ कार्रवाइयाँ कार्यालय पर किया गया। नुकसान ये हुआ कि वहाँ के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो एक कोशिश झारखंड के लोगों को भुगतान कराने के लिए, डिफिशियंसी दूर करने के लिए अथाह मेहनत, अथाह प्रयास किया जा रहा था, उस पर रोक लगा दिया गया। और परिणाम ये हुआ कि 1500 करोड़ रुपए का भुगतान झारखंड के लोगों को हो सकता था, वो नहीं हो पाया, क्योंकि उनकी डिफिशियंसी कार्यालय बंद होने के कारण दूर नहीं हो पाई और उनका भुगतान रुक गया। चंदा करके भुगतान कराने का ठेका लेने वाले लोग कुछ जगह पर छुटपुट 10, 20, 50, 100, 200 लोगों को ले जाकर आंदोलन दिखाकर अपने उन चंदा देने वाले लोगों को कन्विंस करने वाले लोग झारखंड सरकार की जो भी लुभावनी स्कीम थी उसके झांसे में आ गई। और नतीजा ये निकला कि अब उन्होंने अपने किए गए वादों से पल्ला झाड़ दिया है और झारखंड सरकार के द्वारा हिंदुस्तान के एक पेपर में पूरा विज्ञप्ति देकर इस बात को स्वीकार कर लिया है कि सहारा की चारों सोसाइटियों का जो भी भुगतान है वो सीआरसी के द्वारा जो पोर्टल लॉन्च किया गया है उस पर जाकर डिमांड करें, और जिनका कमी है वहाँ पर उसमें आप रीसबमिशन करके सुधार करते हुए फिर दोबारा से पुनः रीसबमिशन करें। साथ ही साथ कई और कंपनियों का उसमें डिटेल दिया है, कहाँ पर कौन संपर्क कर सकता है। इस तरीके से उन्होंने एक तरीके से कह दिया कि ये हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये केंद्र सरकार के द्वारा जो भी नियम, कायदे, कानून सीआरसीएस के द्वारा लगाए जाते हैं उसी के माध्यम से ये भुगतान हो पाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार इसमें कोई भी कदम, कोई भी पहल नहीं कर सकती। इसी वजह से उनकी तरफ से ही एक विज्ञप्ति दिया गया है सभी आम डिपॉजिटरों के लिए। परिणाम क्या निकला? जग हंसाई। बहुत सारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो एक पहल किया जा रहा था भुगतान कराने का, उनके रास्ते में अवरोध पैदा करके उनको क्या हासिल हुआ? आज अगर वो पेपर के माध्यम से सभी जमाकर्ताओं को इंडिकेट करके सूचना दे रहे हैं कि भुगतान सीआरसीएस के माध्यम से होगा, तो ये तो पहले हो ही रहा था। इसमें फटे में टांग अड़ाने का मतलब आप चुनावी फायदा उठाने के लिए, हमारे आम निवेशकों को बरगलाने के लिए अपने आप को उसमें बीच में फंसा दिए। और नतीजा क्या हुआ कि भ्रम भ्रांतियों से बहुत सारे लोग शिकार हो गए। और सबसे बड़ा कांड तो ये हो गया कि उन चंदाखोरों का हौसला बढ़ा और उसमें तमाम ऐसे भोले वाले लोग फंस गए जिन्होंने बहुत मोटा रकम भी वहाँ पर दिया गया उसका मेंबरशिप लेकर। साथियों, मैं आपसे फिर दोबारा से ये जरूर कहना चाहूँगा, कोई राज्य सरकार, कोई चंदाखोर, कोई आंदोलनकारी, कोई छुटभैया नेता और कोई भी ऐसा कार्यकर्ता जो संस्था से निष्कासित किया गया हो, वो अगर ठेकेदार बनकर अगर आपके बीच में आता है तो आप एक पैर से अपना फीता खोल लीजिएगा और उसका स्वागत जरूर करिएगा।
क्योंकि ये लोग आपको बरगलाने के अलावा और कोई काम दूसरा करते नहीं हैं। वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से भी सुप्रीम मानते हैं। वो केंद्र सरकार के जो भी सिस्टम लाया गया है, यानी केंद्र सरकार से भी अपने आप को ऊंचा मानते हैं। और जो संस्था भुगतान के लिए इतने दिनों से सामने खड़ा हुआ है, उससे भी ये लोग बड़ा मानते हैं। क्योंकि मुसीबत में भाग खड़े हुए लोग अपने आप को बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करते ही हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से आप लोग बचें। काफ़ी दिनों से हम लोग आपको ये समझाने का प्रयास लगातार करते रहे हैं, लगातार करते रहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई है नहीं, और बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के सहारा का भुगतान किसी हालत में हो नहीं सकता। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही आदेश कर सकता है कि सहारा के कार्यालय से भुगतान होगा, सहारा के कार्यकर्ता के थ्रू भुगतान होगा, और पोर्टल में क्या सुधार किया जा सकता है कि उससे भुगतान होगा। जो भी भुगतान के आदेश होने हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास सर्वाधिक सुरक्षित अधिकार मौजूद हैं, और वही इन सारी बातों को लेकर कोई आदेश पारित करेंगे, तभी आपका भुगतान संभव है। फिलहाल एक सबक आप जरूर इससे ले सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने पास तक भुगतान कराने के नाम पर फटकने न दें। कोई भी व्यक्ति अगर आपसे 1 रुपया भी भुगतान कराने के नाम पर लेता है, तो आप एक पैर का फीता जरूर खोल के रखें उसके लिए, और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि फिर आपके पास भुगतान कराने के लिए कमीशनखोर लोग नहीं आएंगे। सारा इंडिया परिवार का दरवाज़ा जब खुलेगा, सारा इंडिया परिवार जब सक्षम हो जाएगा, जिस प्रकार से आपके पास से पैसा लेके आए थे, उसी प्रकार से आपको वो पहुंचाने की जिम्मेदारी भी निश्चित रूप से होगी। केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार किया जा रहा है, और उसमें अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। 5 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट खुल जाएगा, यानी कि लगभग 10 दिन बाकी हैं। और 10 दिन के बाद जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कार्रवाई करना शुरू करेगा, तो कोई ना कोई परिणाम पॉजिटिव जरूर आएगा। क्योंकि हम लोग एक अनुशासित संस्था से हैं और अपने कानून के ऊपर पूर्ण विश्वास करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास करते हैं। इसीलिए उससे अलग हटकर हम कोई भी काम, कोई भी कदम नहीं उठा सकते। क्या सारा इंडिया परिवार नहीं आदेश कर सकता है कि 10-5 लाख लोग इकट्ठा हो जाओ, तो इकट्ठा हो जाएंगे? मगर ऐसा आदेश तो कभी नहीं किया, आंदोलन के लिए कभी प्रेरित नहीं किया। केवल और केवल इस वजह से कि हम और हमारी संस्था कानून के दायरे में रहकर अपने कदम को आगे बढ़ा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा वाक्य किसी भी माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से नहीं आया होगा कि हम सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हैं। मगर कुछ लोग कह रहे थे, इसी वजह से तमाम अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम वो लगातार कर रहे थे। मगर ऐसा नहीं हुआ। आपको उस हिंदुस्तान के पेपर का एक विज्ञप्ति जो आया हुआ उसको जरूर देखना चाहिए, उसमें सारा डिटेल है। धन्यवाद आप सभी को आज के इस छोटे से अपडेट के लिए, और उम्मीद करता हूं कि आप जरूर सबक सीखेंगे। सभी साथियों को सादर सारा प्रणाम, निवेशक साथियों को सादर नमस्कार। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम। मैं एक शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं, चैलेंज। उसको व्यक्तिगत मत लीजिएगा आप लोग। मेरा चैलेंज ये है, अगर 32 साल में सहारा ने एक भी ऐसा काम किया हो जो कानून के खिलाफ, लॉ ऑफ द लैंड के खिलाफ हो, 1 रुपया का अगर 2 नंबर का धंधा किया हो, एक भी ऐसा काम किया जो वो क्या कहते हैं सरकारी तंत्र में जाके वो पैसा खिला के और वो लाइसेंसिंग करके कोई काम किया हो उल्टा पुल्टा, एक भी ऐसा काम किया हो जो समाज और देश के प्रति गलत है, एक भी ऐसा काम किया हो जो 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 मतलब जो बेसिक वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, उनके खिलाफ कोई काम किया हो। अगर ऐसा एक भी मिल जाए आपको, जो 20 साल से आप लोग चेक कर रहे हो, आज तक कुछ नहीं मिला, अभी आगे भी नहीं मिलेगा कभी, आपको एक मिल जाए, हम सबको हैंग कर दो। और मैंने फिर माफी मांगते उनसे कहा, अगर नहीं करोगे तो हम नागरिक की हैसियत से मांग कर रहा हूं, जो लोग बदतमीजियां कर रहे हैं, जिनको कर्तव्य का कोई बोध नहीं है, बड़े बड़े ओहदे पर बैठ के अपने को खुदा समझ बैठे सरकारी तंत्र में, तो फिर आपका यह कर्तव्य बनेगा उनको हैंग करो।
अगर वो गलत है उनको हैंग करें।